बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी नई वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा ताकि मैं अपने चैनल को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाऊं और उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकूं जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आज की इस वीडियो में रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल मुबारक का ख़ास अमल आपको बताने जा रही हूँ। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल मुबारक का ख़ास फ़ैसला कुन अमल जो आपके दिल की मुराद को पूरा करेगा। सिर्फ़ एक शाम का वजीफ़ा और तमाम हाजात तमन्ना पूरी हो जाएंगी जो आपके दिल में हैं। जो भी मुराद आपके दिल में है, चाहे वो आपके रिश्ते की हो, नौकरी की हो, घरेलू मसाइल हों, घरेलू नाचाकियाँ हों, कारोबारी मसले हों, माशी तंगदस्ती हो, गर्ज़ कि जो भी मसला आपको दरपेश हो, आप इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मे वाले दिन इस अमल से अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो आप सरासर खसारे में रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल मुबारक को इस अमल को ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सके। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मे वाले दिन इस अमल से आप फ़ायदा उठाइए। इंशाअल्लाह ताला आप खुद अपनी ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली देखेंगे। आप देखेंगे कि जो आरज़ू, जो ख्वाहिश, जो तमन्ना, जो मुराद आपके दिल में है, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उसे पूरा कर देंगे। रमज़ान मुबारक के जितने भी जुमे आ रहे हैं, आप हर जुमे ये अमल कर सकते हैं और अगर आपको परेशानी हो कोई भी तो आप किसी एक जुमे ये अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसके आपको ज़बरदस्त नताइज मिलेंगे। इस अमल की ख़ास इजाज़त के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि इज्तिमाई दुआओं में आपके लिए ख़ास दुआ की जा सके। रमज़ानुल मुबारक के ख़ास इज्तिमाओं में आपके लिए ख़ास दुआएं होंगी, आपके घरेलू मसाइल के लिए दुआएं होंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना मसला भी हमें लिख सकते हैं ताकि हम इज्तिमाई दुआओं में आपका नाम और आपके मसाइल को डिस्कस कर सकें। इस अमल का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 है, जुमे के दिन नमाज असर के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी जब तक आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं कर लेना। इस वजीफ़े की ख़ास बात यही है कि आपने इसको बिल्कुल तन्हाई में करना है, खामोशी में करना है ताकि आपका बारी ताला से रब्ता डायरेक्ट हो सके। आपका फ़ोकस अपनी दुआ, अपनी हाजात की तरफ हो ताकि आप दिली तौर पर इस वजीफ़े को करें और इसके नताइज देख सकें। नंबर 2, ये अमल तन्हाई में बैठ के करना है ताकि खामोशी और मुकम्मल तवज्जो से की जा सके, क्योंकि अगर आप अमल के दौरान किसी से बात करेंगे तो आपका रूहानी राब्ता टूट जाएगा। जो आपका रूहानी राब्ता मुनक़ता हो गया तो फिर आप अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए कैसे दुआ करेंगे। नंबर 3, इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या आप कोई सा भी दुरूद जो आपको याद हो वो पढ़ लें, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा। और नंबर 4 है कि अव्वल दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर आखिर में दुरूद पाक 11 बार पढ़ना है। और जो मकसद, जो मुराद, जो ख्वाहिश आपकी हो उसके लिए आपने बारगाह इलाही में मुतवज्जा होकर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस अमर की बरकत से आपकी दिली मुराद, आपकी हाजात और आपकी हर तमन्ना पूरी करेंगे, आपके मसाइल को हल कर देंगे। आप खुद इस अमल की बरकत से अपनी खुशहाली, अपने मसाइल की हल और तंगदस्ती से निजात को महसूस करेंगे।
मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस अमल को करते वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखिएगा कि वजीफ़े के दौरान किसी से बात नहीं करनी, अपना रूहानी राब्ता अल्लाह ताला से कायम करना है ताकि आपकी दुआओं में वो असर पैदा हो जाए जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।